नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी भर्ती हेतु यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, जो कि विश्वकर्म का टेस्ट पेपर है और सभी पूर्णतः निःशुल्क है। इससे पहले मैंने 19 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर जरूर देख सकते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको पूरे 150 प्रश्न देखने को मिलेगा, वो भी सिलेबस वाइज। तो आप अधिक से अधिक जरूर देखिए, अधिक से अधिक इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंटिन्यू लेटेस्ट अपडेट की जानकारी दी जाती है, चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो या तैयारी से संबंधित। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर के प्रश्न हैं, जो कि 20 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और साथ ही साथ व्यापम के अधिकांश एग्जामों में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारी एग्ज़ाम के लिए यह मॉडल टेस्ट पेपर है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीपी की कौन सी लेयर लिंक की स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है? तो एलसीपी, आईपी, सीपी या एनसीपी या आईपी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एलसीपी। नेक्स्ट है, ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर फुल नेम वाला भी क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। तो 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो ISDN, डायल अप, इथरनेट या केबल यहाँ पर इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डायल अप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पेज, यूनिक रिसोर्स लिंकिंग या वेब ब्राउज़र। तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द DNS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डिफरेंस नेम सीरीज, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेविगेशन सिस्टम या डिफरेंस नेमिंग सिस्टम। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड स्वचालित रूप से भर जाएगा? तो टू और फ्रॉम का फील्ड है, केवल फ्रॉम का फील्ड, न तो टू फील्ड न ही फ्रॉम, केवल टू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टू और फ्रॉम फील्ड दोनों यहाँ पर भर जाएंगे। ये क्वेश्चन IMP है, ईमेल से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। अगला, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम दबाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं Ctrl+T है, Ctrl+N, Ctrl+J या Ctrl+O। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, Ctrl+T। अगला है, पहला कंप्यूटर वायरस है तो क्रीपर, साइबर ब्लास्टर या आई लव यू। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, क्रीपर। अगला है, MS-DOS PC के लिए पहला बूट सेक्टर वायरस है, तो क्रीपर है, ब्रेन, ब्लास्टर या सेसर। तो इसका 9 का सही आंसर यहाँ पर ब्रेन हो जाएगा, जो कि MS-DOS के लिए पहला बूट सेक्टर वायरस था। मैकफी एक उदाहरण है, तो कीखिल, मेलवेयर या वायरस या एंटीवायरस। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मैकफी एक एंटीवायरस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवेयर एक प्रकार है, तो खालिस्तान का तो यहाँ पर मेलिसिस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, बैवेयर है या एलिगवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर 11 का ए हो जाएगा, मेलिसियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर। नेक्स्ट है, ECS निम्नलिखित में से के लिए रखा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिस्टम। तो 12 का सही आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जो कि ECS के लिए रखा जाता है, इसका फुल फॉर्म में। अगला है, किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड फाइल अन्य X फाइल को पर हमला करते हैं और उन्हें भी संक्रमित करते हैं? तो पैरासिटिक वायरस या बूट सेक्टर वायरस, गुप्त वायरस या मेमोरी रेजिडेंट वायरस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 13 का ए हो जाएगा, आपका पैरासिटिक वायरस। अगला क्वेश्चन है, MMS स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? 14 का। तो इसका करेक्ट आंसर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम हो जाएगा, मतलब बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। IBM तथा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित फॉर्मेट है, तो वेब है, AVI है, MPEG या MIDI है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा, वाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GIF
का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, तो 4 ऑप्शन है। ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरकनेक्शन फाइल, ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये सभी सेम सेम लग रहा है तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म जो मीनिंग होता है वह निश्चित ही एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको सेल फोन एवं संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो एनिमेटेड, एमएमएस, मल्टीमीडिया या मैसेज सर्विस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर एमएमएस हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A से कौन सा कार्य होता है, तो यहाँ पर फाइल की सभी सामग्रियों को चयन हो जाता है, मेल मर्ज होता है, चयनित रैंक के साथ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है या चयनित टेक्स्ट में हाइपरलिंक जुड़ जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, फाइल की सभी सामग्रियों को चयन हो जाता है। अगला है 19 नंबर, पहले से खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो सेव, रिप्लेस, सेव एज या रीनेम। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सेव एज हो जाएगा, जो पहले से खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बदलने के लिए कमांड का उपयोग करते हैं। अगला फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Alt, Shift+O, Ctrl+O या Ctrl+, यहाँ पर O, सी है, Alt+O है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी का Ctrl+O हो जाएगा, कोई भी फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगला है हिंदी के प्रश्न, तो आइए देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो जुगुप्सा है, क्रोध है, शोक है या निर्वेद है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, तो राह न सूझना, बराबर, बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बांधना। तो 22 का चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, तो ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या अर्ध तत्सम है। तो चूरन किस तरह का है, तो चूरन तद्भव शब्द है और इसका शब्द जो तत्सम होता है चूर्ण होता है। अगला है उड़न का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर उड़न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्धन डैन। तो उत्धन डैन हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है, तो पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वह खा रहा था वाक्य में खा रहा था में अपूर्ण भूतकाल है, क्या है, अपूर्ण भूतकाल, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के किस विराम चिन्ह का घोतक है, कोष्टक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है या विवरण चिन्ह है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका बी का 26 का आपका ए हो जाएगा, आपका कोष्टक चिन्हन है, जिसको कोष्टक चिन्हन कहा जाता है। अगला है शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं, तो निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक या विवरण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि आपका लाघव इस तरह से रहता है, निर्देशक इस तरह से रहता है और लाघव आपका ऐसे इस तरह से रहता है बिंदु जैसे, और आपका जो यहाँ पर विवरण है तो विवरण आपका इस तरह से रहता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 28 का सी हो जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है। अगला है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो मैं अपने आप, तो प्रश्न है, निज है, निश्चय है, संबंध है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, निज, जो कि व्यक्तिगत के लिए उपयोग होता है, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें आप या अपने आप का प्रयोग होता है, उसमें निजवाचक सर्वनाम रहता है। अगला है सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा, तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सतधन शास्त्र हो जाएगा, जो कि सच्चास्त्र होगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 30 का। अगला है इंग्लिश के प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए इसको भी देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है सबसे पहले। यहाँ पर प्रश्न क्या है, सुष्मिता यंगेस्ट सिस्टर इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवनिंग इंटेलिजेंट आल्सो। तो यहाँ पर सेलेक्ट नो एरर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बट इवन इंटेलिजेंट आल्सो हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट, अगला प्रश्न है यहाँ पर 32 नंबर, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हमको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा,
जो कि सही स्पेलिंग वाला है, इसका मतलब यहाँ पर अनोखा होता है। अगला सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, तो एब्सोल्यूट यहाँ पर क्वेश्चन है, तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम। क्रिटिसाइज अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है आई वाजंट फीलिंग वेल यस्टरडे बट फील अ लिटिल खालिस्तान टुडे, तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है आइए देखते हैं। अ लिटिल केयरफुलनेस कैन हैव अवॉइड द एक्सीडेंट अवॉइडेड एक्सीडेंट, तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कुड हैव अवॉइडेड। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम नो स्ट्रिंग्स अटैच, तो यहाँ पर अटैच क्या हो जाएगा आपका 36 का सही आंसर ए हो जाएगा, विदाउट कंडीशन टू रिस्ट्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शब्द दिया है अबाउंडेड नेट, तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डिजर्टेड। अगला है 38 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, तो व्हेन पिग फ्लाई, यहाँ पर पिग्स फ्लाई, तो इसका सही आंसर 38 का क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर पर 38 का डी हो जाएगा, अ टाइम दैट विल नेवर कम। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के, जिसमें 4 भाई PQRS एक होटल जाते हैं, उन्होंने होटल के 4 कमरे बुक किए, जिसमें 301, 302, 303 तथा 304 बुक किए। P तथा R के कमरों की संख्याओं का योग यहाँ पर क्या है 603 है, और R और S के कमरों की संख्या 604 है। PQR की कमरों की संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पर तीन जो यहाँ पर व्यक्ति हैं उनकी संख्याएं हमको टोटल बतानी है, कमरों की संख्याओं का योग क्या होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले P प्लस R, तो यहाँ पर 603 है, तो यहाँ पर आपका P का 301 प्लस 302 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है R प्लस S का, R और S का कितना है यहाँ पर 604, तो 301 और यहाँ पर 303 हो जाएगा, तो Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 304, Q को 304। अब यहाँ पर तीनों को हमको निकालना है, तो P प्लस Q प्लस R, तो 603 और यहाँ पर 304, तो कितना हो जाएगा 907, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, समीकरण में 21 आना चाहिए इन सभी को हल करके, तो इनमें से हमको 2 ऐसी जो संख्या है चिन्ह है उनको यहाँ पर हमको बदलना है, तो किसको किसको यहाँ पर बदलेंगे, तो यहाँ पर गुणा और माइनस, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा माइनस की जगह में, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा 4 3 12, तो 3 यहाँ आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -16 हो जाएगा प्लस 11, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर 21 आना चाहिए, तो 11 प्लस 16 और उसके बाद -3 है, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 16 आपका यहाँ पर हो जाएगा 27, माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, हाँ इस तरह। उसके बाद 11 में 27 में 6 जाएगा तो आपको बच जाएगा 21, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में PRSIUN को यहाँ पर 659210 लिखा जाता है, उसी प्रकार SCAMP को 23476 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में यहाँ पर CROPS को क्या लिखा जाएगा, तो P का यहाँ पर 6 है, R का 5 है और I का यहाँ पर 9 है, तो उसी प्रकार यहाँ पर C का क्या है 3 है। तो देखिए यहाँ पर C का 3 है तो यहाँ पर C का 3 हो जाएगा, R का यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद O का यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह 3 5 1, तो इसका सही आंसर 73 का हो जाएगा, यहाँ पर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई है, आकृति की सही प्रतिबिंब होगी यहाँ पर। तो प्रश्न आकृति इस तरह से है, ये दर्पण है ए और बी, और 74 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा।
अगला है किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आना चाहिए किन दो को बदल कर। यहाँ पर 13 19 इसको स्वयं से प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा। तो 75 में किसको किसको बदलना है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस को बदलना है। तो माइनस का जगह में यहाँ पर प्लस आ जाएगा और माइनस और प्लस का जगह में यहाँ पर माइनस, फिर आपको यहाँ पर समीकरण बन जाएगा आसानी से। तो इसको आप बना लीजिए। 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है सही विकल्प का चयन करना है और रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान यहाँ पर है, तो 2 और 7 5 10 इस तरह से है। तो यहाँ पर कैसे बना है आइए देखते हैं। तो 2 + 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 - 2 बराबर 5 हो जाएगा। फिर 5 + 5 बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनते गए हैं। तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर 76 का बी हो जाएगा। अगला है उस संख्या, यहाँ पर 77 नंबर, उस संख्या का युग्म चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्म दोनों संख्याओं से संबंधित है। मतलब 18 जिस प्रकार 57 से संबंधित है उसी प्रकार हमको इनमें से एक सिलेक्ट करना है और हमको बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं 77 को। तो यहाँ पर 77 में किस तरह से हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। आपका यहाँ पर 18 का सबसे पहले देखेंगे तो 18 × 3 हो जाएगा। तो 18 × 54 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर उसमें 3 हुआ है तो ये हो जाएगा 57। तो उसी तरह यहाँ पर ये 28 वाला ऑप्शन देखते हैं। तो 28 × 3 तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 × 24 तो 84 हो जाएगा और प्लस इसमें 3 कर देंगे तो 87। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर AB BA ABC CBA ABCD, तो इस तरह से यहाँ पर सब उल्टे में दिया है। तो 78 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DCBA। सब उल्टा यहाँ पर देख सकते हैं। ABC है, उसके बाद CBA है, दूसरे प्रकार यहाँ पर DCBA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में संबंधित शब्दों का युग्म चयन करना है। सेल्सियस यहाँ पर तापमान है, जिस प्रकार सेल्सियस से तापमान मापा जाता है उसी तरह आइए देखते हैं 79 में। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, किलोमीटर से दूरी मापते हैं। अगला है नीचे प्रश्न आकृति दिए गए हैं, इनमें कागज़ को मोड़ा गया है और यहाँ पर काटने पर किस प्रकार दिखाई देगा। तो ये मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, इस तरह से फिर कटिंग हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 80 का, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है में उस आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है तो घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो 81 में कौन सा आ जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर इस तरह से यह इसमें बना हुआ है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करना है जिसमें इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो 82 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इसमें आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करता है, 83 का। तो आइए इसको देखते हैं। तो 83 में इस तरह से आकृति है त्रिभुज की, जिसमें यहाँ जो प्रश्न वाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये इसमें पूरा करेगा। अगला यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रख दिया जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न की सही प्रतिबिंब होगा। तो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस तरह यह प्रश्न आकृति है, ऊपर जो दर्पण रखा है ए बी में, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कागज़ के टुकड़े को नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है तथा काटा गया है। तो आइए देखते हैं, ये गोल है, फिर इस तरह से पहले मोड़ा है, फिर इस तरह से मोड़ा है, अब यहाँ पर इसको काटा गया है। तो 85 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस तरह आपके रीजनिंग के 15 प्रश्न। आइए अब सामान्य ज्ञान के जो 35 क्वेश्चन उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रख दिया जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। तो बराबर, बहुत बड़ा, बिंदु के आकार बिंदु के बराबर या बहुत छोटा। तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुत बड़ा। अगला गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरदासपुर, जलालाबाद, तलवंडी या फिलौर। तो
गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर तलवंडी हो जाएगा, जो कि 15 अप्रैल 1469 को इसका जन्म हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो महिंद्रा ग्रुप है, यूनिलीवर है, इन्फोसिस है, आदित्य बिरला ग्रुप है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यूनिलीवर। अगला राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 2011, 2013, 2012 या 2014, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आईएमपी है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो हम्पी नृत्य यहाँ पर कर्नाटक में मनाई जाती है, जिसको हम्पी उत्सव, जिसे विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य जब कर्नाटक का हिस्सा था, तो हम्पी में सबसे बड़ा उत्सव ये हुआ करता था। अगला है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला है, माता पिता के क्रोमोसोम का जो संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है, बालिका ना, यहाँ पर ध्यान रखना है, तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, XX। तो यहाँ पर माता पिता द्वारा जो बच्चों को सौंपने वाली कई चीज़ें, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और लड़कियों के लिए यहाँ पर XX है और लड़कों के लिए XY जोड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई, तो चित्तरंजन दास, वासुदेव बलवंत फड़के, कृष्णजी गोपाल कर्वे या बाघा जतीन, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्ला खां या खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को काकोरी कांड के अंतर्गत 9 अगस्त और 1925 को यहाँ पर फांसी, यहाँ पर यह कांड हुआ था, काकोरी कांड, लगभग ये 1925 के आसपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खाद्य पदार्थों के लिए विकृति गंधिता का कारण बनता है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 95 नंबर, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड या मनोहर मालंगवार या RK नारायण। तो 95 का सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, आपका रूफ ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है, तो बायोपॉलीमर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या मिथाइल। तो उसका 96 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था कुछ दिन पहले, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मैन बुकर पुरस्कार। अगला है, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है, तो मुनेरा, कवक, प्रोटिस्टा या एनीमेलिया। तो 98 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, अमीबा शब्द से संबंधित, यहाँ पर ये प्रोटोजोआ से संबंधित है, जिसमें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रोटिस्टा से। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो कपिल देव, जोगिंदर राव, वीरेंद्र सहवाग या युजेंद्र चहल। तो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, कपिल देव को यहाँ पर कहा जाता है हरियाणा हरिकेन तूफान। अगला है, निम्नलिखित में कौन हैगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, 100। तो इसका सही आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ, तो कुषाण, गुप्त, मौर्य या चोल। तो 101 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, कुषाण। अगला है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया, तो ग्रंथ लिपि है, ब्राह्मी लिपि, कदम्बा या शारदा। तो 102 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेखों का उत्कीर्णन जो संदेश है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, BN राव, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर या KM मुंशी। तो 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर BN राव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 31 से, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 51 है। तो 105 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 51 है अंतर्गत। यह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह पारित हुआ था। अगला है, मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक खालिस्तान पाया जाता है, तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो 106 का करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी हो जाएगा। मंगल का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो
इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इलाहाबाद बैंक का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी कोलकाता। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो रमण महर्षि, परमहंस योगेंद्र, आदि शंकराचार्य या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या 15 अगस्त 1947? तो 109 को करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा में अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया था और पहली बार इसको 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे कहा जाता है? तो सिरसा पहाड़ी, हिसार पहाड़ी, धसी पहाड़ी या करनाल पहाड़ी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर धसी पहाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 112 का डी हो जाएगा, जर्मनी। अगला है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? आईएमपी क्वेश्चन, रावी, सतलज, व्यास या चिनाब? तो 113 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रावी नदी। रंजीत सागर बांध यहाँ पर रावी नदी पर स्थित है। अगला है, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है? तो उच्च वाष्पोत्सर्जन, जलीकरण, वर्षण या नदी के जल का अंतःस्त्रवण? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नदी के जल का अंतःस्त्रवण। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 115 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की थी, संस्तुति की थी? तो वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या अगस्त प्रस्ताव? तो 116 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की थी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 117 करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं 118 का, तो ओम बिरला यहाँ पर लोकसभा के 17वें स्पीकर हैं और वो राजस्थान से यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं। अगला है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो लोकसभा के स्पीकर, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को रहता है कि धन विधेयक है नहीं, और अनुच्छेद 110(3) में धन विधेयक का यहाँ पर विस्तार दिया गया है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु है? तो लोकसभा के जो सदस्य उसको चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इसकी न्यूनतम आयु है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? तो नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद या कानपुर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जो कि कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? तो इसका सही आंसर यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुशाला किसकी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार एवं डिज़ाइनर कौन है? तो एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बूजियर या इनमें से कोई नहीं? तो 124 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एडविन लुटियंस। अगला है, किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? तो मालवीय, तिलक, अम्बेडकर या राजगोपालाचारी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हाँ, भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम ITI के रूप में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर IIT खड़गपुर हो जाएगा, जो कि भारत सरकार द्वारा 1951 में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका IIT खड़गपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, यह कहाँ है? तो हिरण का उद्यान, मुलगंध, कुटी विहार, तिब्बती मंदिर या राम भर स्तूप?
तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रामभोर स्तूप जो कि कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सहकारी भाषाएं हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 128 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। मतलब 1 2 3 4 5 6 जो कि संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषाएं हैं। अगला, किसने 1962 में हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो जस्टिस राणादेव, वी.एन. मांडलिक, नवजीवन चंद्र राय, उपयुक्त में से कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जस्टिस राणादेव ने यहाँ पर 1862 में हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया था, तो ये 1862 है। अगला, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है, और जो थार का है राजस्थान भारत में। अगला, नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान की जाती है? तो न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम, ओस्लो या लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ओस्लो, जो कि 1901 में स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार, और इसको वहीं पर दिया जाता है, ओस्लो में। अगला है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक के लेखक या किसके द्वारा लिखी गया है? तो महात्मा गांधी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो रोम है, वियना है, द हेग है या जिनेवा। तो इसका करेक्ट आंसर द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, तो ये कहाँ पर है? द हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यांगून, निपिंडो, मंडले या मावल सैन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, यांगलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले खालिस्तान की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मालदीव की राजधानी माले है। अगला, आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न जो काफ़ी स्कोरिंग रहता है आप सभी के लिए। तो आइए, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? तो नलवंश, सोमवंश, छिंदक नागवंश या कलचुरी नागवंश। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरियों ने सबसे अधिक समय तक लगभग 900 वर्षों तक शासन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ किया? तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर या अगस्त। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नवंबर 1933 में यहाँ पर गांधी जी आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1933 का नवंबर में। अगला है, इस राज्य में विधानसभा के 90 सीटों में निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो दोनों को यहाँ पर प्लस कर देना है। तो 138 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 138 का 90 विधानसभा आपका सीट है। तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 10 है ना, तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षित। तो उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर टोटल कितना है आपका 29। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, और केवल एक के लिए यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए। अगला प्रश्न है, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, दक्षिणी में। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर झा किस स्थान से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या दुर्ग। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, रत्नाकर झा मूलतः दुर्ग जिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो पहला है सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर या रायपुर। तो इमली आंदोलन यहाँ पर रायपुर जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो यहाँ पर लक्ष्मी निधि, दलपत राम साव, गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम। तो 142 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि दलपत राव ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, इतलम क्या है? तो यहाँ पर साहित्यिक पत्रिका है, धार्मिक पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका या विज्ञान पत्रिका। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इतलम क्या है यहाँ पर विज्ञान पत्रिका है। प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन किसके निर्देशन में हुआ? तो अशोक मिश्र, हबीब तनवीर, सरफद हाशमी या दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दाऊ रामचंद्र देशमुख के यहाँ पर निर्देशन में चरणदास चोर का यहाँ पर निर्देशन हुआ था। अगला प्रश्न है 145, अमर किरण किस प्रकार का समाचार पत्र है? तो दैनिक है, मासिक है, साप्ताहिक है या त्रैमासिक है। तो 145 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अमर किरण क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। अगला, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो
1,35,192 वर्ग किलोमीटर। तो 146 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया है तो 146 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? तो भाटा है, मटासी है, कन्हार है या ढोरसा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मटासी मिट्टी जिसको लाल पीली को कहा जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा या राजिम? तो इसका करेक्ट आंसर 148 का डी हो जाएगा, राजिम, जो कि महानदी प्लस पैरी और आपका सोंढूर का नदियों का यहाँ पर संगम है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा, तेंदूभाठा, ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 500 मेगावाट, 840 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 440 मेगावाट? तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1000 मेगावाट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में मड़वा जो तेंदूभाठा है, जांजगीर चांपा 500 मेगावाट के 2 संयंत्र स्थापित है, तो इस तरह यह 1000 मेगावाट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को कहा जाता है, तो यहाँ पर गुरावट, लमसेना, भगोरिया या पायस सतुर? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक परिवार के भाई बहन की शादी दूसरे भाई बहन से करा जाते हैं, उसको गुरावट विवाह कहा जाता है। तो इस तरह आपके कंप्यूटर मिलाकर आपके टोटल जो पटवारी एग्जाम के लिए 150 प्रश्न अति महत्वपूर्ण। तो ऐसे चैनल में आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, क्योंकि इस चैनल से आपको अधिक से अधिक फायदा मिलते रहेगा और लेटेस्ट जानकारियाँ दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।